सभी बड़े मंदिरों में पूरी तरह डिजिटल लेखा प्रणाली लागू हो दोस्तों। दान पेटियों को इलेक्ट्रॉनिक सील और सेंसर से सुरक्षित किया जाए। नकदी की गिनती केवल बहु सदस्य समिति की उपस्थिति में हो और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के साथ। गिनती करने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन हो, बैकग्राउंड चेक करवाएं और समय समय पर स्थानांतरण अनिवार्य है। दिव्य सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज बात करेंगे मंदिरों में दान की सुरक्षा। पूरे भारत में जितने मंदिरों में इतना चढ़ावा आता है, उसकी सुरक्षा करना भी हमारा फर्ज बनता है दोस्तों। ये आस्था के साथ पारदर्शिता भी आवश्यक है। नमस्कार साथियों, राम मंदिर अयोध्या में दान के कथित गबन और चोरी से जुड़े मामले ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। करोड़ों श्रद्धालु भगवान के चरणों में श्रद्धा से दान देते हैं। यदि उस धन की सुरक्षा और पारदर्शिता पर प्रश्न उठते हैं तो केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि लोगों की आस्था भी प्रभावित होती है, और हुई है इस मामले में। ध्यान रहे कि मामले की जांच जारी है। दोष तय करना अदालत का काम है, लेकिन ये घटना हमें एक बड़ा संदेश अवश्य देती है कि देश के सभी बड़े मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में वित्तीय प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाना समय की आवश्यकता है। भारत में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है दोस्तों, वे हमारी संस्कृति, सेवा, शिक्षा, गौ सेवा, अन्न क्षेत्र और सामाजिक एकता के केंद्र भी हैं। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु नगद सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं दान करते हैं। यदि इनका सुरक्षित और पारदर्शी प्रबंधन नहीं होगा तो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की संभावना बनी रहेगी। पहले छोटे गांवों के मंदिरों में दान बहुत सीमित होता था। आज अनेक प्रसिद्ध मंदिरों में प्रतिदिन लाखों और कई स्थानों पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है रोजाना। लेकिन कई संस्थानों में व्यवस्थाएं अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने। आज प्रश्न है, समाधान क्या है इसका? पहले सभी बड़े मंदिरों में पूरी तरह डिजिटल लेखा प्रणाली लागू हो दोस्तों। दान पेटियों को इलेक्ट्रॉनिक सील और सेंसर से सुरक्षित किया जाए। नकदी की गिनती केवल बहु सदस्य समिति की उपस्थिति में हो और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के साथ हो। गिनती करने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन हो, बैकग्राउंड चेक करवाएं और समय समय पर स्थानांतरण अनिवार्य है। एक जगह एक आदमी को लंबे समय तक रखना तक ये न्योता देता है भ्रष्टाचार को, न्योता देता है चोरी को। दोस्तों, नकदी और आभूषणों का प्रतिदिन बैंक या सुरक्षित वॉल्ट में जमा होना चाहिए। इतना बड़ा मंदिर है, वहाँ पे कोई सुरक्षित वॉल्ट हमने क्यों नहीं बनाया? हर बड़े मंदिर का वार्षिक स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए और उसका सार सार्वजनिक किया जाए कि इस साल में इतना धन यहाँ पे आया, इतना खर्च किया हमने। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड उपलब्ध हो वहाँ पे, जहाँ दान की प्राप्ति और उसके उपयोग का संक्षिप्त विवरण देखा जा सके। बहुमूल्य आभूषणों का डिजिटल इन्वेंट्री, बारकोड या IFID आधारित रिकॉर्ड रखा जाए। किसी भी कर्मचारी को अकेले नकदी आभूषण तक पहुंच न हो। हर प्रक्रिया में डबल कंट्रोल या 4I प्रिंसिपल लागू किया जाए। राज्य सरकारें और मंदिर प्रबंधन मिलकर मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करें, जिसे सभी प्रमुख मंदिरों में लागू किया जाए। दोस्तों, मेरा मानना है कि मंदिरों का धार्मिक संचालन धार्मिक परंपराओं के अनुसार ही होना चाहिए, लेकिन वित्तीय प्रबंधन, सुरक्षा, लेखा परीक्षण और तकनीकी निगरानी में प्रशिक्षित पेशेवरों की सहायता से इसका इंतजाम करना बहुत जरूरी है। इससे आस्था और प्रशासन दोनों मजबूत होंगे दोस्तों। अंत में एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होने के नाते मुझे भी 26 साल हो गए सिक्योरिटी कैमरे चलाते हुए। मैं कुछ बताना चाहूँगा दोस्तों, अपने सुझाव। दान भगवान के लिए होता है, लेकिन उसकी रक्षा समाज की जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, आस्था तभी मजबूत रहेगी जब उसके साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी भी होगी। दोस्तों, शिक्षा थी। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।